नमस्कार, मी वैशाली पाल. मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. तर चला पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी. जोली भरने रामचंद्र भगवान सदगुरु भगवान सूचना के बिना कोई भगवान के पास न आए, फोटो खींचने या भगवान विश्वकर्मा की दुर्गा का जो प्रकट हुआ, आज उत्सव मनाया। सब अपनी जगह पर बैठ जाए, एक बार जयकार लगाइए, बोलो शेरवाली मैया की। भगवान सूर्य नारायण के साथ कल की कथा में संध्या देवी का विवाह सूर्य नारायण के साथ होगा और यहाँ बड़े प्रशंसा के साथ हर्षोल्लास के साथ विवाह का प्रसंग मनाया जाएगा। भगवान की बारात आएगी, जिसको भी परिवार में कोई है, दो मित्र है, कोई संस्था है, कोई मंडल है, उसको भगवान की बारात लेकर आना है तो हमारा संपर्क करें। भगवान की बारात आएगी, जिसको कन्यादान में संकल्प करना है वो भी अपना नाम लिखवाइए। कल यहाँ दिव्य और भव्य संध्या देवी का नवदुर्गा रूप उसका कन्यादान होगा। यहाँ धाम जैसे राम कथा में राम सीता का विवाह होता है, शिव कथा में शिव पार्वती का विवाह होता है, कृष्ण कथा में कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होता है, वैसे विश्वकर्मा कथा में भगवान सूर्य देव और संध्या देवी का विवाह होता है। कल की कथा में भगवान सूर्यनारायण संध्या देवी का विवाह, उसके साथ साथ सूर्य और संध्या के कितने संतान थे, कितने बेटे कितनी बेटियां, पूरे परिवार की कथा कल की कथा में। कल की कथा हमारी माता बहनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है सुननी। सूर्य और संध्या की कथा जो सुनते हैं उसका परिवार सुखी संपन्न रहता है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। हम मानो हमें लक्ष्मी चाहिए तो हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। हमें विद्या चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती जी। मगर मानो किसी के घर में संतान नहीं है विवाह के बाद तो किसकी पूजा करनी चाहिए? संध्या देवी की। विद्या देती है सरस्वती, धन देती है लक्ष्मी और संपत्ति पुत्र या पुत्री को देती है संध्या देवी। तो संध्या देवी ही क्यों हमें संपत्ति देती है? वो कथा कल की कथा में जिसके पास जिसके घर में संतान की कमी है वो कल की कथा अवश्य सुने। आप सभी यहाँ आप देखिएगा संध्या देवी की पूजा कैसे होती है। यहाँ संध्या देवी का स्थापन किया गया है।
संज्ञा देवी के दो स्वरूप है, संज्ञा और साया। यहाँ बड़े बड़े मंदिर है गुजरात में संज्ञा देवी के, बहुत बड़े बड़े, और सभी लोग कोई भी वर्ण जाति हो, मैं आपको बता दूं, किसी भी वर्ण किसी भी जाति, हमारे गुजरात में बड़े बड़े मंदिर है, उसके घर सीमंत संस्कार होता है तो पहले संज्ञा देवी की पूजा होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो संज्ञा देवी की पूजा होती है। जब बच्चे के बारात जाती है उसके अगले दिन संज्ञा देवी की पूजा होती है और उसको नमस्कार करते ही बारात निकलती है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो। संज्ञा दुर्गा का स्वरूप है, संतति देने वाली देवी है, यमराज की साक्षात मैया है। राम का वंश वहीं से चला, संज्ञा देवी से। संज्ञा देवी के पुत्र हुए मनु, और मनु की 61वीं बेटी में हुए भगवान राम। कल पूरी कथा संज्ञा देवी सूर्य के परिवार की अद्भुत कथा। कल मेरी माताओं बहनों के लिए कथा बहुत विशेष है। आपका घर में बच्चा है, कमजोर पैदा हुआ है, तो संज्ञा देवी की पूजा करनी चाहिए। हर संडे के दिन, रविवार के दिन संज्ञा देवी की पूजा होती है। वो पूजा कैसे करनी चाहिए कल की कथा में हम बताएंगे। आज आप सभी कथा आरती होने के बाद यहाँ भगवान विश्वकर्मा की फोटो है, उसके बगल में संज्ञा देवी की स्थापना की गई है। उसकी पूजा कैसे होती है, स्थापना कैसे होती है, आज सभी लोगों को दर्शन करने हैं। और जिन लोगों के घर में मैंने कहा कमी है, शादी के 5 साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं, संज्ञा देवी के पास आप अपना पालव फैला के आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो संज्ञा देवी का वरदान है। बस संज्ञा देवी की एक शर्त है कि मेरी कोई भी बेटी मेरे पास आए, आप उसको क्या दोगे उसको महिमा नहीं है। संज्ञा देवी की एक ही महिमा है, उसकी पूजा उसको मंदिर जैसे किया जाए। पालव को पता चलता है ना, पालव को पता है सबको। अपनी स्त्री का जो ये साड़ी पहनी है, साड़ी उसको ऐसे फैला के ऐसे करके फिर उसको सर झुका के दंडवत नहीं करना है। देखो, स्त्री किसी भी देवी देवता को दंडवत नहीं कर सकती, मगर ऐसे पालव फैला के संज्ञा देवी की प्रार्थना वंदना की जाती है। संज्ञा देवी के सामने जो उनकी बेटी पालव फैला के मांगती है, माँ उसको देती है, लेती है और देती है, उसको दूसरी कोई जरूरत नहीं है। तो संज्ञा देवी की महिमा, उसका परिवार की कथा की कथा में सायंकाल 6:30 बजे कथा शुरू हो जाती है। मैं 6:15 बजे आ जाता हूँ आरती मंगलाधन के साथ। कल की कथा छूटी तो सबसे बड़ा नुकसान आपको है। मैं यही भाव से कह रहा हूँ, आप आइए, कथा सुने न सुने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने सांगवेश्वर महादेव को कथा सुना रहा हूँ। मेरा महादेव बैठा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कितने लोग बैठे, महादेव को सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो। मगर इस कथा से आपको कुछ मिलेगा। कल समय पे आइए, कल भगवान का विवाह होगा। कल 8:30 बजे विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। 8:30 तक ये कथा चलेगी। उसके बाद विधिवत यहाँ कन्यादान किया जाएगा, संकल्प किया जाएगा और भगवान की बारात आएगी। वो सब कल का उत्सव रहेगा। अब जो भी मेहमान आए हैं उसका कोई सम्मान करना है, कोई घोषणा करना और एक पैसे का इन्होंने हिसाब दिया है, पावती कटा कर। इस बच्ची का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। ओम शिव शौर्य ट्रस्ट इनका सम्मान करती है। सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि कल जो प्रसाद में अगर कोई कुछ देना चाहता है, ओम शिव शौर्य ट्रस्ट के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शकुंतला
कथा में प्रधान कथा रही कृष्ण की, जो वृंदावन की बातें की हमने, और बहुत कम सुनने को मिलती है कि कृष्ण के पास जो बांसुरी है उसकी भी हमने एक महिमा की कथा सुनाई। और जब भगवान कृष्ण को काल यवन और जरासंध से रण क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने जो विश्वकर्मा की महिमा बताई है, जो भगवान विश्वकर्मा की स्तुति की है, तो वो भी हमने आज अपनी कथा में बताया। और विश्वकर्मा कथा में अपने भारतवर्ष के सनातन धर्म के बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एवं द्वारका 4 धाम की बड़ी महिमा है। और वो चारों धाम की महिमा भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी है। अब एक धाम की कथा बाकी रही है जो जगन्नाथपुरी की, वो कथा कल की कथा में हम सुनाएंगे। तो विश्वकर्मा कथा में सभी तीर्थों, सभी देवी देवताओं की महिमावंत कथाएं हैं जो हम लोगों को सुना रहे हैं। आपने विश्वकर्मा भगवान के माँ की 2 बेटियाँ हैं जो भुवन विश्वकर्मा कहलाते हैं, वो अवतार है भगवान का, जो दुर्गा का अंश है, जो संध्या देवी, जिसका विवाह भगवान सूर्यदेव के साथ हुआ था। और वही संध्या और सूर्यदेव से सूर्यवंश चला, और वही सूर्यवंश आगे जाके रघुवंश कहलाया। तो भागवत के 9वें स्कंद का आधार लेके हम ये कथा कर रहे हैं
तो उसमें बताया गया कि भगवान सूर्यदेव और संध्या देवी से जो सूर्यवंश चला, तो सूर्यदेव और संध्या देवी के 61वें पीढ़ी में भगवान राम हुए हैं। तो वैसे सूर्यदेव भी भगवान विश्वकर्मा के दामाद हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है। वो बात आज हमने समाज के सामने रखी। महाराज जी, एक टीवी सीरियल के माध्यम से ये प्रमाण से नहीं होता, मगर जब व्यासपीठ से कथा बोली जाती है तो उसके लिए शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। संज्ञा और संज्ञा दोनों मानो वैसे कभी कभी उच्चार में, कभी समझ में फर्क आता है, वही है। और उसमें भी मैं बहुत कम देखता हूँ, मगर जब जो कथा विश्वकर्मा से जुड़ी है वो कथा में अवश्य देखता हूँ। तो उसमें साया देवी की भी कथा है, जो संज्ञा का एक छाया देवी के नाम से सीरियल में यूज किया गया है। मगर वो कथा आपने आधी देखी होगी। संज्ञा का ही एक स्वरूप है साया। और मार्कंडेय पुराण में भी 5वें अध्याय में या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। साया संज्ञा का ही एक रूप है। और साया के पुत्र हुए शनिदेव, नीलाजनम समाभासम रवि पुत्र यमागर्जम साया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। मार्तंड यानी कि सूर्य, संज्ञा ने ही साया का रूप प्रकट किया था और सूर्य की सेवा में रखा था। उसी से शनिदेव और तप्ती नाम की एक कन्या जो प्रकट हुई थी, वो विशेष कथा है, वो जो कल की कथा में हम लोगों को सुनाएंगे। आपके माध्यम से क्या आह्वान करेंगे? हम तो लोगों को कहते हैं कि सनातन धर्म का कथा जो है वो मूल है, और कथा सबको सुननी चाहिए, चाहे कथा कोई भी हो। जहाँ जहाँ कथा होती है और सनातन धर्म के लिए एक जो दिया जल रहा है उसमें तेल पुण्य का काम करती है, और हमारा काम भी वही है। और सबका साथ मिलेगा तो ही ये सनातन धर्म ऐसे ही रहेगा। क्योंकि मैंने कथा में भी शायद बोला था कि धर्म को हानि होती है, धर्म का नाश नहीं होता। सनातन धर्म पहले था, आज है और युगों पर्यंत रहेगा। का जो भी है रूप, कहाँ से कैसा हुआ, कहाँ से क्या हुआ, सबको महाराज जी ने, गुरु जी ने, शास्त्री जी सब बताए हुए हैं। और मुझे बताने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं इतना जानकारी वाला आदमी नहीं हूँ। सब लोग गुरु जी का सुने और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी। अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।